हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आ गया है यूपी टेट का और सुपर टेट का। मैं आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ये आपको वहाँ पे लेके आ गई हूँ साइट पे। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दे रही हूँ कि आपको कैसे मतलब कि कई लोगों को लग रहा है कि ये फेक है, तो आपको डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यहाँ पे वो खोल लिया है, जो ऑफिशियल साइट है, जो कि इलाहाबाद में इसका ऑफिस है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आपको जाना है एग्जामिनेशन में। उसके बाद देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम। आपको भी डाउनलोड करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको टेलीग्राम का अपना लिंक दे दूंगी, आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है और बेसिक एजुकेशन में देखिए सुपर टेट, असिस्टेंट टीचर और उसके बाद यूपी टेट जो आपका है यहाँ पे ऑल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि चलिए अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट पीडीएफ के थ्रू दिखा देती हूँ। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपको यूपी टेट प्राइमरी में पढ़ना क्या है। अपनी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। मार्च तक आपको फरवरी के लास्ट तक या मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पीडीएफ ओपन कर लेते हैं और मैं आज आपको बता रही हूँ कि 1 to 5 में आपको प्राइमरी लेवल पे पढ़ना क्या है। जो मतलब पहली बार यूपी टेट देंगे, जो यूपी टेट से अवगत नहीं है, क्योंकि 2021 के बाद अभी आपका यूपी टेट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेते हैं। ये आपका ऑफिशियल साइट है, आप यहीं से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ये न्यूज आपका बिल्कुल मतलब ये जो पीडीएफ शेयर हो रहा है, ये कहीं ऐसी जगह से नहीं, ये डायरेक्ट आपका जो परीक्षा वो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी पहले होता था, मतलब वो अभी भी है, वहाँ से सिर्फ डीएलएड होगा और यहाँ से आपका सारे होंगे टेट वगैरह और वैकेंसीज सब यहीं से आपका अब होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूपी टेट का सिलेबस क्या है पूरे डिटेल में। देखिए ये आपका यूपी टेट का डिटेल सिलेबस है, जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और देखिए ये आपका बिल्कुल सही है, मतलब कोई इसमें वो नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए टेट है आपका 1 से 5 तक का मैं आपको बताऊंगी। बाकी आपको पता ही होगा कि ढाई घंटे का पेपर है, 150 मिनट मिलेगा और एमसीक्यू है, ये सब पता है। मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि आपको देखिए पढ़ना क्या क्या है। आपको देखिए बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पढ़ना है, जो कि बहुत जरूरी होता है, अनिवार्य है, देखिए लिखा भी है। उसके बाद आपका प्रथम भाषा हिंदी होगा, हिंदी आपको मैंडेटरी है फर्स्ट लैंग्वेज में। सेकंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कोई भी ले सकते हैं। फिर गणित आपका अनिवार्य है। फिर आपका ईवीएस आ जाता है। तो देखिए सारे जो है आपका 30-30 नंबर एमसीक्यू है, 30-30 नंबर के हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। आपको अगर जनरल कैटेगरी के हैं, आप पहली बार यूपी टेट देने जा रहे हैं, तो आपका 90 नंबर लाना जरूरी है। अदर कैटेगरी के हैं आप तो 82-83 नंबर ले आइएगा, लेकिन मैं सबसे कहूँगी चाहे किसी भी कैटेगरी से है, आप 90+ नंबर लाने का कोशिश करिएगा। उसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या है, ये आपका डिटेल सिलेबस है। मैं डिटेल सिलेबस में बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बाल विकास आपको पढ़ना है, वही जो आप सीटेट में भी पढ़ रहे होंगे, अभी सीटेट जो देने वाले हैं उसके लिए भी पढ़ रहे हैं, उसके मतलब वो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको इसमें काम आ जाएगा। फिर आपको देखिए लर्निंग सीखने का सिद्धांत पढ़ना है, मतलब मीनिंग ऑफ लर्निंग। उसके बाद शिक्षण 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 विधाएँ पढ़ना है, समावेशी शिक्षा पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपका लगभग 30 नंबर का आएगा। लेकिन हाँ, इसमें बाकी जो है आपका सब्जेक्ट, उसमें पैडागॉजी नहीं होगा। ये ना लगे आपको कि 30 नंबर का मेरा हिंदी इंग्लिश में जैसे सीटेट में होता है, तो वैसे आपका नहीं है ये। इसमें आपको सीटेट जैसा हिंदी इंग्लिश नहीं देखने को मिलेगा। इसमें पूरा 30 नंबर का आपका आएगा गद्यांश, वर्णमाला, फिर उसके बाद वाक्य रचना, हिंदी भाषा, संयुक्ताक्षर, अनुनासिक, मात्राएं, सब विराम चिन्ह, सब ये पूरा हिंदी, प्योर हिंदी आएगा। कोई पैडागॉजी आपका हिंदी में नहीं रहेगा। पैडागॉजी सिर्फ आपका यही है, जो शिक्षण शास्त्र वगैरह है, ये आपको सिर्फ 30 नंबर का ये देखने को मिलेगा। फिर 30 नंबर का आपको पूरा का पूरा हिंदी है, प्योर हिंदी जिसको कहते हैं, प्योर हिंदी। उसके अलावा फिर देखिए आ जाते हैं, फिर ये आपका जो है भाषा का भाषा विकास का अध्ययन। देखिए इसमें दिया तो है अधिगम और अर्जन ये सब, लेकिन आपका मेन प्योर ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है आपका इसमें से। उसके अलावा देखिए इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज, उसके बाद फिर पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद फिर उर्दू, अगर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू, और संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत। इसमें आपको संस्कृत लेते हैं तो अकारांत, तुकारांत, इकारांत, ये सारी चीज़। तो संस्कृत में देखिए ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो संस्कृत से अगर आप बिलोंग करते हैं, संस्कृत लेना हो आपको, कि संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको देखिए प्राइमरी में सब संस्कृत, तो जो आपका सुपर टेट है उसमें भी संस्कृत है, तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं। उसके बाद हाँ, सुपर टेट में उर्दू नहीं है। भाषा विकास का अध्यापन,
तो ये भी आपका इसमें कुछ कुछ आ जाएगा। फिर गणित में देखिए आपको नंबर सिस्टम, जोड़ गुणा घटाना भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्नों का जोड़ गुणा, ये सब आपको पढ़ना है गणित में। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपसे ईवीएस से वही आपका परिवार, भोजन, आवास, जो आपका ईवीएस सीटेट में होता है, लगभग कुछ इसमें भी पूछा जाएगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आपका पूरा जो ये सिलेबस है एकदम पिछले जैसा ही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि नया आयोग बना है तो आपका चेंज अभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत साल से वैकेंसी नहीं आया था, तो चेंज होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि इन्हें अभी कुछ पता नहीं है। तो देखिए अभी इस बार यूपी टेट का जो आपका नोटिफिकेशन या फरवरी मार्च जब भी आ जाए, एग्ज़ाम डेट तो आ गया है, नोटिफिकेशन भी जल्द आ जाएगा, क्योंकि 1 महीना टाइम देगा आपको फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अगर सीटेट पास हैं या यूपी टेट आप पहले से भी पास है, तब भी इस बार आप भरिए। और अगर जिसको लगता है कि नहीं ज़रूरी नहीं है या वो कहीं सेलेक्टेड हो गया है, तो फिर उनके लिए तो ये सारी बात नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे तैयारी करना है उसका, मतलब इस यूपी टेट का आप कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसा एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, किसका कोर्स आप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। प्रीवियस ईयर आपको कैसे मिल सकता है और प्रीवियस ईयर मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस वीडियो में इतना था कि आपको देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि ये सारा आपका डिटेल सिलेबस है, आप जाके डायरेक्ट साइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये शिक्षा आयोग का बना हुआ है, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सुपर टेट मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2026 में आना तय है, तो सुपर टेट का भी पूरा डिटेल आ गया है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ये आपका प्राइमरी का वो है, मैं आपको अपर प्राइमरी का बता दूंगी। और फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊँगी कि कैसे यूपी टेट की तैयारी करें और कैसे पास करें, और एक अच्छा 90+ नंबर कैसे आप कर सकते हैं। आप 90 के नीचे का मत सोचिए, चाहे किसी भी वहाँ से बिलोंग करते हो, और उसके अलावा आप कहीं से भी वो करते हो, चाहे आप अदर स्टेट वाले भी यूपी टेट और सुपर टेट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं अगर यूपी से हूँ या कहीं से हूँ तो मैं ऐसे लोगों को भड़का रही हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप लोग अभी बिहार का भी फॉर्म आया था तो लोगों ने फॉर्म भरा था, तो आप यूपी का भी भर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है, आपने डीएलएड वगैरह कर रखा है, तो आप यूपी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये आप अगर जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। आप अब इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।